हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जुकारा फाउंडेशन। ठीक है। तो इसके जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन तक हमने वहाँ कवर कर लिया था। ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा प्रोसेस होता है जो एम्ब्रियो सैक है, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगी वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है वो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या होता है। ये क्या था? एम्ब्रियो सैक। ठीक है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो एग सेल था, जो एग सेल था जिससे फर्टिलाइजेशन हुआ था मेल गेमेट का, अब वो क्या होगा? जाइगोट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है? जाइगोट। ये जाइगोट है। और इसके साथ दो सिनर्जिक जो सेल्स थी वो कैसे हो जाएंगे? डीजेनरेट, खत्म। वो कैसे होंगे? खत्म, डीजेनरेट। डीजेनरेट, सिनर्जिक। ये वाले सेल क्या हो जाएगी? दोनों डीजेनरेट। और बीच में जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, एक मेल गेमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये था। अब ये कन्वर्ट हो चुका है पी ई एन, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। और इसकी प्लॉइडी क्या होगी? दो पोलर न्यूक्लियाई थी एन प्लस एन, तो वो क्या है? 2n था। जब इसमें एक मेल गेमेट भी फ्यूज हुआ एन, तब इसकी प्लॉइडी अब क्या हो गई? 3n। ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होती है? 3n, मतलब ट्रिप्लॉइड होता है ये। और जो ऊपर वाली सेल्स बची हुई थी, ये जो तीनों, ये जो तीनों क्या थे? एंटीपोडल। एंटीपोडल फिर तीनों क्या होंगे? डीजेनरेट। एंटीपोडल। ठीक है। तो एंटीपोडल डीजेनरेट, सिनर्जी डीजेनरेट, बचा क्या क्या है? एक पीई एन बचा हुआ है, और दूसरा मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रियल न्यूक्लियस बचा है, और दूसरा जाइगोट बचा हुआ है, बस। और सब कैसे हो गए? डीजेनरेट। और ये जो सेल्स थी बड़ी वाली, ये जो बड़ी वाली सेल्स है, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्लॉइडी क्या है? 3n, इसकी प्लॉइडी 3n। तो इतना चेंजेस हुआ। अब हम देख लेते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले एम्ब्रियो सेक में कितने सेल्स थे। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद देख लेते हैं इसमें कितने सेल है। एक सेल और दो सेल, और कोई सेल से बचा नहीं है। ठीक है। तो दो सेल ऑलरेडी बचे रहते हैं। इरेज करने वाला। ठीक है। मैं इसे इरेज करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए कि एंटीपोडल डीजेनरेट, सिनर्जिड डीजेनरेट, बस बचा क्या? जाइगोट और पीईएन, पेन। जो फीमेल एम्ब्रियो सेक था उसमें कितने सेल्स थे? तो 7 सेल। ठीक है, 7 सेल। लेकिन जब क्या हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब इसमें कितने सेल बचे? दो सेल। पहला क्या है? जाइगोट प्लस पी ई एन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्स थी, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब उसमें सिर्फ दो सेल बची हुई हैं। पहला जाइगोट है और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है।
ये 2 सेल्स बची हुई हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं, समझने के लिए आसानी होगा। ठीक, एक सेकंड। ठीक है, अभी हमने बात की प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। तो ये एंडोस्पर्म होता क्या है एक्चुअल में? ठीक है, तो मैं ये जो एंडोस्पर्म क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, मतलब ऐसा टिश्यू जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसे? अभी जो जाइगोट बना था, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक जो न्यूट्रिशन की जरूरत होगी वो एंडोस्पर्म देगा। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? अगर जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक जितने भी न्यूट्रिशन की जरूरत होगी वो कौन देगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रोवाइड, ठीक है, एंडोस्पर्म क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एंडोस्पर्म का काम है। और इसकी अगर हम प्लॉइडी पूछिए, इसकी प्लॉइडी क्या होती है? 3n। एग्जाम में बहुत बार पूछा था कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं 2n लगाते हैं, कोई n लगाता है, लेकिन होता क्या है 3n, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस है। कौन से? 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, यानी कि हाँ मेल गैमेट। तो इसमें 3 फ्यूज हो गए तीनों, अब इसकी प्लॉइडी 3n हो चुकी है। ठीक, तो अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो हम देख लेते हैं सीड में किस तरह के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, या फिर किस किस तरह से इसको हम अलग अलग भागों में कर मतलब की स्टडी करते हैं इसका। ठीक, देखते एंडोस्पर्म अगर बात करें तो सीड में 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस और एक को हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, आइए वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसी बेसिकली किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया है, तो एंडोस्पर्म को हम अगर सीड को अगर हम डिवाइड करते हैं सीड को, तो किस बेस पे डिवाइड किया? इस पे हम लोगों ने इस 2 बेस पे डिवाइड किया, मतलब कह सकते हैं एक बेस पे हम लोगों ने इसे डिवाइड किया है। वो बेस क्या है कि जो एंडोस्पर्म है, जिस सीड में कुछ मतलब कि एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा रह जाता है उसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस, और जिसमें एंडोस्पर्म का कोई भी पार्ट रिमेनिंग नहीं होता, हम कुछ भी नहीं बचता है, उसे हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या होता है। अगर सीड देखें, सीड 2 तरह के होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिनस और एक क्या होता है? एक्स एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। और इसी क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, नाम में ही हम देखें तो इसका आंसर होता है। अगर हम एंडोस्पर्मिक की बात करें, जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक, और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली ठीक है, अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, मतलब कुछ पार्ट इसमें बचे रह जा रहे हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन अगर क्या हो कि कुछ ये जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो, मतलब कुछ पार्ट इसमें बचे, ठीक है, इसमें कुछ बचे ही नहीं, इसमें
कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और इसमें कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम। ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक मतलब इसमें एंडोस्पर्म है, इसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे एंडोस्पर्मिक सीड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी मोनोकॉट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑल, एग्जाम्पल है ऑल मोनोकॉट। ठीक है, जितने भी मोनोकॉट होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, एक्सेप्शन है, कौन सा, कैस्टर, उससे ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड क्या होता है, ये होता तो मोनोकॉट है, बस ये कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, ये इसका एक एक्सेप्शन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑर्किड क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। एक सेकेंड, ये शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऑल मोनोकॉट, जितने भी मोनोकॉट होते हैं सब कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका एक एक्सेप्शन वो क्या है, ऑर्किड। ऑर्किड होता कैसा है, ये नॉन एल्ब्यूमिनस होता है, या फिर हम कह सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी मोनोकॉट होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है ऑर्किड, ये मोनोकॉट होते हुए वो कैसे कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जितने भी डाइकॉट होते हैं, ऑल डाइकॉट। ठीक है, जितने भी डाइकॉट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस एंड और नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, और लेकिन इसमें भी जिस तरह इसमें एक्सेप्शन है उस तरह इसमें भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। इसकी एक्सेप्शन क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सनफ्लावर और कैस्टर, ये क्या होते हैं, डाइकोट। डाइकोट होते हुए भी वो कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका, सनफ्लावर एंड कैस्टर। ठीक है, सनफ्लावर और कैस्टर कैसे होते हैं, डाइकोट होते हैं, डाइकोट होते हुए भी वो कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक। तो इसमें भी एक्सेप्शन है और इसमें भी एक्सेप्शन है, और मेनली एक्सेप्शन ही पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि एक्सेप्शन सबको नहीं पता होता है। ये तो पता होता है कि ऑल ऑल जितने भी मोनोकॉट है वो कैसे हैं, एल्ब्यूमिनस, ऑल डाइकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस। लेकिन एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कितने टाइप का है। तो सीड हमने देख लिया कि सीड में एंडोस्पर्म है तो उसे एंडोस्पर्मिक कह रहे हैं, और नहीं है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक कह रहे हैं। लेकिन हम एंडोस्पर्म को देख लेते हैं कि वो कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, अगर एंडोस्पर्म की बात करें, एंडोस्पर्म आपकी एनसीईआरटी में दो तरह का दिया हुआ है। वैसे होते तो और भी हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, दो है। ठीक है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर, एक कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एक कैसा होता है, सेलुलर। ठीक है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म।
दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा उसकी न्यूक्लियस पे कोई सेल वॉल नहीं होगी, इसलिए हम उसे कह रहे हैं फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। और इसमें क्या होगा, इसमें जो न्यूक्लियस होगा उस पे सेल वॉल की कवरिंग होगी, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नो सेल वॉल फॉर्मेशन ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसमें क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके न्यूक्लियस पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और इसके सेल पे, अरे इसके न्यूक्लियस पे सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर, आर लिखा हुआ है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म। अब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, सर किसमें एंडोस्पर्म, अरे किसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, किसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल हम देख लें, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो जो वाटर होता है किसका, कोकोनट का, कोकोनट का जो वाटर अगर हम ले लें तो वाटर उसका कैसा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब उसमें किसी भी सेल, उसके न्यूक्लियस में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस तरह से उसके जो न्यूक्लियस होते हैं ऐसे फ्री होते हैं, ठीक है। और उसका अगर हम वो जो वाटर है वो ले तो एकदम हमें फ्रेश नहीं दिखाया देता है, ऐसे लगता है ब्लर टाइप का, हल्का वाइटिश दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसका जो एंडोस्पर्म है, मतलब कि उसका न्यूक्लियस जो है ऐसे फ्री रहता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट वाटर, हो सकता है यहाँ नहीं न दिखाई दे रहा हो, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, कोकोनट वाटर, ये किसका एग्जाम्पल है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और सेम इसमें कैसा एग्जाम्पल है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, ठीक है। कोकोनट का जो वाटर होता है वो कैसा एग्जाम, किसका एग्जाम्पल, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, लेकिन उसी का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, अगर हम ऐसे देख लेंगे, ये क्या है, कोकोनट है, अगर हाफ, अगर इसमें हाफ है, ठीक है, इसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाला, ठीक है, व्हाइट वाला पार्ट कैसा, किसका एग्जाम्पल होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि उसके उसके जो न्यूक्लियस है, उसकी न्यूक्लियस पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म, और इसे क्या कहते हैं, नॉन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक से था आज क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होती है, चेंजेस के बाद हमने देखा एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म किस सीड में एंडोस्पर्म है, किस में नहीं है, उस हिसाब से हमने सीड को डिवाइड किया। फिर हमने देखा एंडोस्पर्म क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट टू एम्ब्रियो बनने तक, ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो फिर उसके बाद कहते हैं एंडोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर, जिसमें से जिसके न्यूक्लियस में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जिसके न्यूक्लियस में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्नल बोलते हैं, ठीक है। और उसी का जो कोकोनट का वाटर कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। और ये जो टॉपिक्स है इसके जो अगर इसके पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपको बीच यहीं से कर, आप नए हैं, ठीक है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा होगा सर ये कहाँ से स्टार्ट करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो इसके पहले वाला लेक्चर आप उठा के देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आइए, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट अगर डाउट जो है अगले लेक्चर में उस डाउट को क्लियर किया जाएगा।
तो इसी तरह और भी जो सेशंस है बहुत तरीके से बहुत जल्दी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और भी चीज़ें इसमें कुछ ऐड की जाएंगी, एडिशनल चीज़ें आने वाली हैं। तो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको आप ये मतलब वीडियो जो है शेयर करिए, जुकारा फाउंडेशन जो चैनल है उसका प्रमोशन भी करिए, ताकि जो और भी 12th के या फिर बोर्ड 12th के और CUET के और नीट की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ आकर जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही क्या कहते हैं एंड करने वाले हैं। और अगले लेक्चर के लिए हमारे मतलब कि अगला जो लेक्चर होगा, हमारा लेक्चर की टाइमिंग जो होगी शाम 8 बजे। ठीक है, 8 बजे हमारी टाइमिंग होगी, उसी टाइम पे हर वीडियो पोस्ट की जाएगी। तो आप लोग अपना फ़ोन लेके रेडी रहिएगा, वीडियो अपलोड होते ही आप वीडियो को देख लिया करिए और जितने भी डाउट हो उसको कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।